हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 24वें अध्याय के 41वें श्लोक को पढ़ेंगे। इससे पहले हम श्लोक में जाएं, एक इंटरेस्टिंग आपको बात मैं बताऊंगा भगवान की कथा के संबंध में। परम पूज्य आपके महाराज जी का नाम क्या है? माइक बता दीजिए। हिज होलीनेस भक्ति स्वरूप श्रीधर महाराज। परम पूज्य भक्ति स्वरूप श्रीधर स्वामी महाराज का काली कृष्ण के गुरु महाराज हैं। तो इनने नाम बताया था, नाम पूछा, तो हमने हल्का सा उनका लेक्चर देखा। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात महाराज कह रहे थे। आई डिड नॉट हेड द होल लेक्चर, एक लाइन हमको बड़ी मज़ेदार लगी। उन्होंने ये कहा, भाई आपकी कथा में जब तक रुचि है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पूरी बात तो नहीं समझे, इतने से हम बात पकड़ ली, हमें बड़ा अच्छा लगा। क्यों? अब इसको हम इससे पहले इस प्रश्न को उठाएं। हम एक आपसे प्रश्न करते हैं। हमें एक भक्त ने कहा कि प्रभु जी वासनाएं जागृत हो जाती हैं तो क्या करें, बड़ी दिक्कत हो रही। तो शुभांशी माता श्यामजू माता जी, आप उनको क्या सजेशन देंगी? एंड ही हैज़ इंटरेस्ट इन भागवतम, लाइक लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन भागवतम। तब लेट्स सी व्हाट इज आवर आंसर इन कंटेक्स्ट टू व्हाट आई स्पोक जस्ट नाउ, महाराज वर्ड्स। हाँ बोल, माइक ऑन कीजिए। श्रवणम प्रभु जी भागवत। ऐसे समझाते हैं किसी को? हम भी ऐसे ही आपको कोड श्रवणम माता जी कीर्तनम कुछ समझाइए, ऐसा समझाइए कि मुझे तो आंसर पता है, आप समझाइए कि किसी को ना समझ में आ रहा। तब यहाँ पे भी लोग फॉर्मूले बोल रहे हैं, सुनेगा तो टिकेगा, ये वो। अरे ये कोई उत्तर थे ना, बेचारे की वासना, भोग वासना परेशान कर रही है, लेकिन उसे कथा भी अच्छा लगता है। एक वक्त सही बोल रहे हैं। आप क्या बोलेंगे? मान लीजिए आपका एकदम छोटा भाई, छोटा सा मतलब बिल्कुल यूजुअल डिबोटी होता है, बड़ा परेशान होता है, तो क्या कहते हैं आप उसको? प्रभु जी भागवत हरि कथा और भागवत श्रवण से भगवान सीधा कानों के माध्यम से हृदय में जाते हैं और वो सारी जो गंदगी वो साफ करते हैं। यस, सो एज लॉन्ग, अब आप रिपीट पे विचार कीजिएगा महाराज की बात पे कि एज लॉन्ग यू हैव टेस्ट फॉर कथा, डोंट वरी, क्योंकि आप एक महान अमोघ औषधि का सेवन कर रहे हैं। जिसने आज तक किसी की वासना को नहीं छोड़ा, वो आपकी वासना को कैसे छोड़ देगी? तब वो विक्रीडितम कृष्णा निर्णाम परम मंगलम। और वो भक्त जब भी मुझसे मिलते हैं, ही ओनली टॉक्स अबाउट शास्त्रा, कुछ नहीं बात करते, और बात करने के लिए है भी नहीं मेरे पास। ऑलवेज प्रभु जी ये प्रश्न है। तो आप समझ सकते हैं कि ही वाज वेरी इनटू शास्त्र, वाज टू मच इनटू शास्त्रा, एंड लाइक नॉट टू मच बट वेरी मच इनटू शास्त्रा। और ये बात केवल उनके ही लिए नहीं है, मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ। एक और भक्त हमको बोले, प्रभु जी काम वासना बड़ी सता रही। तो हमने बोला, तो उस वक्त मैंने उत्तर दिया, तो सबको सताती है। तो कहते हैं उससे क्या होता है उस सबको सताती, उससे मतलब नहीं, मेरे को सता रही है ना। अब उस समय मैं अपने उत्तर की गलती को नहीं समझ पाया। मैं डॉक्टर के पास गया, एक डॉक्टर साहब है हमारे, गुरु भाई हैं। तो मैंने कहा, प्रभु जी बोला फैटी लिवर का इशू है। कहते वो तो सब मोटे लोगों को होता है ना। विल यू बी सेटिस्फाइड बाय दैट आंसर? आप मान लीजिए कहीं प्रभु जी को खांसी है, तो आजकल सबको हो रही है तो फिर तुम डॉक्टर का है क्यों? ये तो हमको भी पता है कि सबको हो रही है। ऑल तो मैं बहुत मोटा, तो आप नहीं कह सकते कि बहुत मोटे हैं, लोग तो कह रहे कमजोर हो गए। तो अब ये तो कोई सोल्यूशन नहीं है ना। तो आपने समझ ना, वो महाराज ने एक लाइन में, नॉट इवन अ फुल सेंटेंस, उसमें बहुत बड़ा सूत्र हमको दे दिया कि जब तक आपको कथा, जब तक मतलब एज लॉन्ग यू हैव टेस्ट फॉर हियरिंग, डोंट वरी अबाउट प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट। वो काम कथा कर देगी, आप अपना कथा सुनने का काम करते रहिए। वेरी नाइस। तब मैं सोच रहा था कि साधु लोग कुछ बोल रहे होते जो कि बहुत सिंपल लगता है ना, सिंपल स्टेटमेंट है, एज लॉन्ग एज यू हैव टेस्ट फॉर हियरिंग, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सा शब्द। लेकिन उसके पीछे कितना बड़ा रहस्य छुपा हुआ है आध्यात्मिक परफेक्शन का। क्योंकि आप जानते हैं, तब विक्रीडितम कृष्णा निर्णाम परम मंगलम कर्ण पीयूष समास्वाद तजंत्य निस्पृहाम जना। जो व्यक्ति कानों के द्वारा कथा को सुन रहा है, तो वो बाकी सारी स्पृहा को छोड़ देता है, लेकिन कथा सुनना की स्पृहा को नहीं छोड़ सकता। और हम नाम तो नहीं रखेंगे, एक माता जी हमारे घर में आई थी, और उन्होंने जो बात बोली, वो सोच के मैं बस उनका शक्ल देख रहा था। मैंने कहा ये बाप रे। वो कह रही थी, प्रभु जी मुझे इतनी मतलब प्यास लग रही थी भागवतम सुनने की कि हमें सुनाएगा कौन। तो अब कोई बताइए, क्या ये भक्त, मैं आत्मा तो नहीं, सॉरी माता जी नहीं कहूँगी, ये आत्मा स्पेशल है कि नहीं? इतना ज़्यादा मतलब जैसे बस लाइक एक्सप्रेसिवली टेलिंग कि हमको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी भागवतम सुनने की। से ना स्प्रिया होती है, स्प्रिया टेंडिंग टुवर्ड्स प्यास की, जैसे कि प्यास में व्यक्ति और कुछ नहीं चाहिए चाहिए चाहिए, इस तरह से। वेरी वेरी हैप्पी। तो सुन रहे हैं क्रम से, लेकिन
इस तरह की अगर प्यास होगी तो आप बाकी सारी प्यास समाप्त हो जाएगी, जो व्यर्थ की प्यास है। तो ये आप और मेरा, हम सबका भाग्य है, विद वॉट एवर आर सिचुएशन ऑफ आवर हार्ट इज, अच्छा बुरा जो कुछ भी है, लेकिन हम लोग को शाम को भगवान के बारे में या साथ में आकर भगवान के बारे में चर्चा करने की जो कुछ थोड़ी बहुत रुचि है, वो हमारा सबसे बड़ा बल है। दैट यू शुड अंडरस्टैंड, क्योंकि वो सारी चीज़ें अपने आप फिर साफ होती चली जाएंगी, हमें और कुछ भी नहीं करना। और बाकी सारा कुछ किया लेकिन कथा में रुचि नहीं हुई तो फिर श्रम कर रहा है, श्रमे भी केवलम। आप लोग समझ नहीं सकते हो कि आप लोग कितना उपकार कर रहे हो। ऑस्ट्रेलिया में एक भक्त हैं और वो दीक्षित भक्त हैं, और मुझे वो बोले कि प्रभु जी मेरे से 16 माला छूट गई है, और अभी मुझे बोले थैंक यू बोल रहे थे प्रभु जी आप लोग की संगत से हम जप कर पा रहे हैं, और हमें तो लग रहा था कि मैं इस जीवन में भी कभी 16 माला नहीं कर पाऊंगा। दिस इज वंडरफुल फैक्ट। मैं इसीलिए भक्तों को बहुत मतलब मानता हूँ इस मामले में कि आप लोग आकर के इस प्रकार से कथा सुन रहे हैं, वो भी घर में वीडियो ऑन करके। आपको नहीं पता आप किस एक जीव की कितनी बड़ी सहायता करते रहे। और वेदवादिनी, आपने सोचा नहीं कि परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज इतना क्यों बोल रहे थे नित्यम भागवत सेव्या पे? अगर आप लोगों ने प्रवचन सुना हो लास्ट में कार्तिक के आखिरी दिन का, हैव यू एवर थॉट व्हाई महाराज इज स्पीकिंग सो मच? लाइक ये तो अंडरस्टूड है ना, भागवत तो रोज पढ़नी चाहिए। 50 साल के महाराज हो गए हैं और उनको नए लोगों को बताने, मतलब भक्तों को जो उनको क्लास दे रहे थे वो पहली बार तो आए नहीं थे। ऑब्वियसली महाराज तो रोज पढ़ते हैं, लेकिन पॉइंट इज जिनको बता रहे थे, जिनको क्लास दे रहे थे, वो सब क्या न्यू डिवोटी थे? Why he has to stress it so much? Because that point may be lost. जो हमारा मुख्य साधन है हृदय को पवित्र करने का, वो भक्त भूल सकते हैं। और इसी बात को श्रीमान मुकुंद प्रभु, प्रभुपाद जी के शिष्य, वो रामकृष्ण प्रभु को पूछ लिए एकदम से। और अब एक्चुअली पहले पूछो कि भाई गुरु मुखा पद्म वाक्य चिते ते कोरु या क्या, जो गुरु बोल रहे हैं उसको चित्त में ऐक्य करना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। तो आप प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ेंगे ही नहीं तो मालूम क्या चलेगा कि प्रभुपाद चाहते क्या है? फिर एकदम से उनको पूछ लिए, अच्छा कब पढ़ी थी प्रभुपाद जी ग्रंथ? कहते 4 दिन पहले। 4 दिन पहले ऐसे खाना भी खाया था? कोई है यहाँ पे 4 दिन पहले खाना खाया हो? सो दिस यू मस्ट रिमेंबर, दिस ओनली बाय एसोसिएशन। मैं, आप, हम सभी लोग इस प्रकार से रोज इन अमृतमय वास्तु वचनों का संपर्क प्राप्त कर रहे हैं और उससे हम लोग को भक्ति का बल प्राप्त हो रहा है। तो ये सब बातें हैं और बाकी सब लोग आप समझने वाले हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। ओके, हम लोगों ने यहाँ पे 40वें श्लोक में सुना था, मात्र आध्यात्मिकीम विद्याम शमनीम सर्वकर्मणाम वितरिष्ये यया चासौ भयम चाति तरिष्यति। मात्र मतलब माता को। कौन सी माता? वेदवाद नहीं, हाँ कौन सी माता? देवहूति माता। देवहूति माता, देवकी नहीं। भाई देवकी भी तो माता है। याद रहना चाहिए कौन सी माता। माता देवहूति को आध्यात्म की विद्या दूंगा जिससे शमनी सर्व कर्मणाम, सारे कर्म समाप्त हो जाएंगे, सारे कर्मों का उन्मूलन हो जाएगा, अविद्या का नाश हो जाएगा। वितरिष्य मतलब दूंगा। यया चासौ जिसके द्वारा यह माता भयम च अति तरस्यति, भय को पार कर जाएंगी, मोक्ष मिल जाएगा, और च मतलब परमानंद की प्राप्ति करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद मैत्रेय मुनि कुछ कहते हैं और बड़ा अच्छी बात कहते हैं। लेट्स स्टैंड दैट। इतना बोल रहे हैं कि इसके बाद कर्दम मुनि क्या किए? मैत्रेय उवाच एवं समुदितस्तेना कपिलेना प्रजापतिः एवं समुदितस्तेन कपिलेन प्रजापतिः दक्षिणीकृत्य तं प्रीतो वनमेव जगामः दक्षिणीकृत्य तं प्रीतो वनमेव जगामः एवं समुदितस्तेन कपिलेन प्रजापतिः एवं समुदितस्तेन कपिलेन प्रजापतिः दक्षिणीकृत्य तं प्रीतो वनमेव जगामः दक्षिणीकृत्य तं प्रीतो वनमेव जगामः एवं समुदितस्तेन कपिलेन प्रजापतिः एवं समुदितस्तेन कपिलेन प्रजापतिः दक्षिणीकृत्य तं प्रीतो वनमेव जगामः दक्षिणीकृत्य तं प्रीतो वनमेव जगामः।
एवं समुदितस्तेन कपिलेन प्रजापतिः एवं समुदितस्तेन कपिलेन प्रजापतिः दक्षिणीकृत्य तं प्रीतो वनमेव जगामः। दक्षिणीकृत्य तं प्रीतो वनमेव जगामः। श्री मैत्रेय ने कहा, इस प्रकार अपने पुत्र कपिल द्वारा संबोधित किए जाने पर मानव समाज के जनक श्री कर्दम मुनि ने उनकी परिक्रमा की और अच्छे तथा शांत मन से उन्होंने तुरंत जंगल के लिए प्रस्थान कर दिया। क्यों अच्छा? क्योंकि अब वो बोल दिए कि एक तो भगवान ने आज्ञा दे दी है और दूसरा ये भी बोल दिया कि मैं माता का ध्यान रख लूंगा। दोनों बातें, कोई टेंशन नहीं है। ओके। मैत्रेय वाचा, मैत्रेय मुनि ने कहा, तेना कपिलेना, उन भगवान कपिल से, प्रजापति एवं सम उदितः, प्रजापति कर्दम जी ने इस प्रकार आज्ञा पाकर तम दक्षिणीकृत्य, उनकी परिक्रमा की। ये समझते हैं प्रदक्षिणा क्या मतलब होता है? वेदवादिनी प्रदक्षिणा का मतलब दक्षिण दिशा। ओके, चलिए आप बताइए। हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में मालूम हो, परिक्रमा प्रभु जी। परिक्रमा करना यहाँ भी नहीं पता है। हो सकता है बंगाल में मालूम हो, आप बताइए बंगाल में पता है प्रदक्षिणा। कितना ही आप लोगों को क्लास देना बहुत आसान है, जो बताओ सब भूल जाते हैं या तो सुन ही नहीं रहे हैं। इनको पता होगा। हाँ दीजिए, माइक दीजिए, पास कर दीजिए इनको, दूसरा माइक भी। चलो कोई बात नहीं, पर हाँ किसी को याद है प्रदक्षिणा का मतलब? शैली शुक्ला माता जी, यू नो इट ऑल, इज इट नॉट? प्रदक्षिणा का मतलब प्रदक्षिणा। कोई दूर दूर तक किसी को याद नहीं। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रिय। दाहिने तरफ दक्षिण दिक में रख के परिक्रमा करने का प्रदक्षिण। जब हम किसी को अपने दाएं तरफ रख करके, उसकी प्रकृष्ट रूप से दाएं तरफ रख करके, मतलब इट सीम्स कि लाइक ऐसे ऐसे भी नहीं, हैज टू बी ऑन अ राइट साइड, ऐसे करके जब परिक्रमा करते उसको प्रदक्षिणा करें। परिक्रमा तो आप उल्टा भी कर सकते हैं। हमको याद नहीं, किसी देवता की शायद उल्टी परिक्रमा भी होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब श्योर किसकी, लेकिन किसी की होती है। शिव जी की आधी होती है ऐसे क्लॉकवाइज, फिर आधी एंटी क्लॉकवाइज। सुनते हैं, समझते हैं? ऐसे पूरी नहीं होती है, ऐसे जाइएंगे आधा, फिर घूम के उल्टा करेंगे, फिर ऐसे। वेरी स्ट्रेंज। तो वैसी परिक्रमा आप भगवान की नहीं करते हैं। अब वो अच्छा प्रभु जी ठीक है, वो कह रहे हैं कि बीच में घूमते हैं, हम भी घूम लेते हैं कभी कभी, दूसरे लोग कर रहे हैं क्योंकि वही हमको नहीं पता। नो आइडिया, नो आइडिया, वो नहीं पता। लेकिन प्रदक्षिणा मतलब प्रकृष्ट रूप से दक्षिण, यानी कि अपने दाएं तरफ रखते हुए परिक्रमा करना। इससे हम लोग हाईएस्ट रेस्पेक्ट सूचित करते हैं। किसी को पता है कि मंदिर की चलिए इन्हीं को पकड़ते हैं, बहुत दिन के बाद दिखी है, चलिए माइक दीजिए इनको। मंदिर की कितनी परिक्रमा करना चाहिए? भक्ति रसायन सिंधु कुछ पढ़ रही हैं कि नहीं पढ़ रही हैं? कितनी परिक्रमा करनी चाहिए? प्रभु जी मिनिमम 3। मिनिमम 3 नहीं, मिनिमम 4। ऑप्शन गलत हो गया आपका, सॉरी। अच्छा, क्या फायदा होता है 4 करने का? लो कहेंगे क्यों घूम रहे हो? अरे ट्राइग्लिसराइड कम करने 10,000 स्टेप्स बढ़ाने हैं, इसलिए इनको देते हैं। ये साउथ इंडिया में तो कुछ उत्तर पता, काहे परिक्रमा की जाती है? हाँ हाँ, भगवान को तेलुगु में बोल दीजिए, इंग्लिश में बोल दीजिए, याद है। तो आप ये बताइए कि लोगों को आप चलिए, अब आप लास्ट नहीं, वरुण प्रभु, यस यस, हाँ। क्यों रोज परिक्रमा करते हैं? क्यों? जब पूरा करने के लिए। हाँ हाँ, आप तो सब क्लास सुने हैं BRS की। हाँ अच्छा, अच्छी बात हो जाती है भक्तों के संग, थोड़ा सा मूड अच्छा हो जाता है। हाँ, और कुछ याद नहीं आ रहा। साइंटिस्ट प्रभु आपको, सब लोग हंस रहे एक दूसरे पर, किसी को कुछ याद नहीं। गौरव प्रभु, सब भूल जाने के लिए। अच्छा देखें, यहाँ किसी को याद है? इसी को याद नहीं लग रहा है। ठीक है, एक सही बोला। वार्षभानी माता जी, आपको 100 नंबर मिले, सर 10 out of 10। जन्म मृत्यु के चक्र से वह मुक्त हो जाता है। आपको एक इंटरेस्टिंग, अब ये तो खैर कम लोगों को याद होगा, मंदिर की परिक्रमा करते हुए घूम करके उसी स्थान पे जब आता है तो उसको दोबारा इस जगत में दोबारा नहीं आना पड़ता। वी आर कमिंग अगेन एंड अगेन इन दिस वर्ल्ड। इस तरह से रखा गया था, बार बार इस जगत में आना पड़ रहा है। लेकिन अगर मंदिर में परिक्रमा करते घूम करके उसी स्थान पे आता है तो अब उसको इसी स्थान पर दोबारा नहीं आना पड़ेगा। ऐसा था ना, कितना सुंदर तरह से रखा गया था शास्त्र में। ओके, वेरी इजी। और अगर ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है तो वह भी कम हो जाएगा, वह भी कम हो जाएगा। ठीक है,
तो ये तो है, सबको समझ में आया। तो हम खाली समझा रहे थे कि इसी प्रकार से तुलसी जी की परिक्रमा करने से तो सबको पता है ब्राह्मण की हत्या का भी पाप समाप्त हो जाता है। प्रणाम करना चाहिए। प्रीतः प्रसन्नता पूर्वक वनमेव जगाम, वन को ही चले गए। हाँ मतलब चले गए, निश्चित रूप चले गए, चले ही गए, वहां से कॉल नहीं की बैक। महाराज बड़ा विनोद करते हैं, कभी कभी लोग घर छोड़ करके वृंदावन आ जाते हैं, फिर भी अरे वो उधर उसका बैंक में जो अमाउंट जमा कर रखा हो उसको देख लेना। तो ऐसे नहीं गए, हाँ से सूचित हो रहा कि चले ही गए, अब वापस घर की कोई इनको खबर नहीं रखे। हाँ मतलब होता है निश्चय के अर्थ में, यू आर वेयर आर कॉन्शियसनेस इज, होता ना मंकी मेरे प्राण तो पेड़ में है, कथा सुना ना मंकी वाली और मगरमच्छ, अरे यार तुम मुझको खा रहे हो लेकिन मेरा दिल तो वहां पेड़ में सबको पता ना कथा वो मंकी वाली, बचपन में खूब सुने होंगे। तो उस तरह से नहीं गए, तो अब दिल में भगवान को लेके गए और अब घर की कोई आसक्ति नहीं। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है कि नहीं, कैसा घर था उनका, कुछ याद है तीसरे स्कंद में, सब भूल गए। 1000 दासियां और वो विमान, और कहीं जाओ वहां रहो, 9 लड़कियां, खैर उनकी शादी हो गई। अब शादी हो गई तो उसके बाद तो लड़कियों से देखो पिता की आसक्ति समाप्त हो जाती है ना। कितने लोग समर्थन करेंगे कि लड़की की शादी हो जाती है तो पिता की आसक्ति समाप्त हो जाती है। तो वो सारी आसक्तियां छुटकर, और अच्छा अब लड़का भगवान हो तब लड़के में किसकी आसक्ति चली खत्म हो जाती है। हाँ अगर झगड़ा हो रहा हो तो एक अलग बात है, लेकिन भगवान से झगड़ा भी नहीं है, सारी आसक्ति को छोड़कर 1 सेकंड में चले गए। ये अमेजिंग बात है, ये अमेजिंग बात है। एवं समुद्रतस तेना, इस प्रकार तेना कपिलेना, उन कपिल भगवान के द्वारा सम्यक रूप से आज्ञा पाकर प्रजापति अर्थात कर्दम ऋषि, उत्तम दक्षिणी कृत्य, उनको प्रदक्षिणा करके, अर्थात भगवान कपिल को प्रदक्षिणा करके, प्रीतः बड़े प्रसन्न मन से, वनमेव जगाम, वन में ही चले गए। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात है, भगवान क्या बोले थे, गच्छ काम, जहां चाहो वहां जाओ। ये इंटरेस्टिंग है कि वो ये नहीं कह रहे कि आप वन में ही जाइए, जहां आपको अच्छा लगे वहां जाइए, लेकिन ये वन में ही गए। इज इट सिंकिंग? ही कुड हैव गॉन टू अ प्लेस फ्री फ्रॉम फैमिली टू क्रिएट अनदर फैमिली। लोग ऐसा करते हैं कि अपना परिवार छोड़ देते हैं, फिर किसी और स्थान में जाते हैं जहां पे सुविधापूर्वक रहें, और वहां फैमिली बन जाती है, वहां आसक्ति बन जाती है। महाराज समझा रहे थे कि एक बार हिमालय में 2 साधु थे और वो एक गुफा पे के लड़ाई करने के लिए कोर्ट में आ गए। ये गुफा भजन करने के लिए है, ये मेरी गुफा है। ये सत्य घटना है, इज नॉट अस्टॉनिशिंग? तुम सब छोड़ दिए और गुफा के लिए लड़ाई कर रहे हो। तो वन में वह जगह, मतलब वन में ही चले गए, वो कोई आसक्ति उनकी नहीं रह गई। ठीक है, ओके, सो वी विल गो फॉरवर्ड। बहुत अच्छा तात्पर्य है। भावार्थ दीपिका, इस तरह से भगवान कपिल द्वारा समुदितः अर्थात अच्छी तरह कहे जाने पर, मतलब आपका निर्णय अच्छा है, मेरी आज्ञा के अनुसार है, जैसे मैंने भगवत गीता में बताया है, सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में जाना, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी बातें बताई। महर्षि कर्दम भगवान कपिल की प्रदक्षिणा किए और वन में चले गए। तात्पर्य, जंगल जाना प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। आगे पढ़ें। कहीं जंगल जाना क्या करे, जंगल जाए, जंगल जाके क्या करना है? यह कोई मानसिक सैर या यात्रा नहीं जिसे कोई एक करे और दूसरा ना करे। इट्स नॉट एन ऑप्शन, सबको जंगल जाना पड़ेगा। प्रत्येक मनुष्य को कम से कम एक वानप्रस्थ के रूप में जंगल में जाना चाहिए। कितने लोग सुनना चाहेंगे क्लास? विपुल प्रभु आ रहे हैं जंगल में आप? कह रहे नहीं प्रभु, सोफा अच्छा लग रहा है सोफा सेट पे मैं सेट हो गया हूं आई विल नॉट गो टू जंगल। अरे मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं मजाक कर रहा हूं, आपसे बुरा नहीं मानना, हम सभी लोग ऐसे ही नॉट। कौन अपना एसी रूम छोड़ करके जंगल में जाएगा, बारिश में भीगेगा? कौन कर सकता है? देखो काले कृष्ण तो तुरंत निमोनिया सुन के ही बोल दी निमोनिया हो जाएगा, जाने की तो बात छोड़िए आप।
तो स्वाभाविक आप समझ रहे हैं कि ये अलग प्रकार का वन की बात हो रही है। अब बड़ा मजेदार है, जंगल जाने का अर्थ होता है 100% भगवान की शरण में जाना, जैसा कि प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को बातों बातों में समझाया था। अरे भाई क्या लाइन बोल रहे हैं प्रभुपाद, आप बहुत हल्के मत, जबरदस्त बात बोल रहे हैं। लाइन देखिए प्रभुपाद जी की, बातों बातों में समझाया था। पिता हिरण्यकशिपु ने कहा, बेटा प्रहलाद तुमने सबसे अच्छी चीज क्या सीखी है? तो अब आप ये बताइए कि छोटे बच्चों से आप ये कुछ पूछेंगे कि तुमने बेटा स्कूल में क्या पढ़ा है, तो क्या वो भागवत का श्लोक बोलेंगे? क्या वो जीवन की सार वस्तु बोलेंगे? ये प्रपात कह रहे हैं बातों बातों में समझा दिया, कैजुअली स्पोक अ श्लोका विच पीपल डोंट अंडरस्टैंड देयर होल लाइफ। प्रहलाद महाराज ने वो बड़ी कैजुअली बोल दिया, कैजुअली समझते ना, एकदम आराम से बोल दिया, बातों बातों में बोल दिया, जो लोग पूरा जीवन शायद अप्लाई ना कर पाए। क्या बोला है देखते हैं, भागवत 7:5-5। इस श्लोक पे मंदिर में कई दिन चर्चा हुई थी, कई दिन, एक दिन नहीं कई दिन, और प्रभुपाद भी बहुत बोले हैं, लेकिन कई भक्तों ने चर्चा करी। श्रीमान सार्वभौम प्रभु, रमाकांत प्रभु, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज, बहुत सारे भक्तों ने बोला था। जब हिंदी में आया था तो हिंदी में भी कई भक्तों ने बोला, जब अंग्रेजी में आया तो अंग्रेजी भी कई भक्तों ने बोला। तो चलिए उसको बार बोल लेते हैं। श्री प्रहलाद उवाच, श्री प्रहलाद उवाच, प्रश्न क्या था कि तुमने क्या अच्छा पढ़ा है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, क्या अच्छा लगा तुमको? तो उसी ये प्रश्न आप लोगों को भी किया होगा, बेटा तुम लोग स्कूल जाते हो क्या अच्छा लगता है, मैथ्स अच्छी लगती है कि फिजिक्स अच्छी लगती है? तो आपने बोल दिया होगा फिजिक्स केमिस्ट्री, कुछ बोल दिया होगा। लेकिन यहाँ प्रहलाद क्या, आनंद लीला प्रभु, सो हैप्पी टू सी यू। ये तो देखो प्रहलाद महाराज के प्रवचन सुनने के लिए आप आ जाए। आज का श्लोक खतरनाक है सुनने से पहले डिस्क्लेमर लगा दे रहे हैं, एंड द व्यूज एक्सप्रेस इन दिस क्लास आर द व्यूज ऑफ द महाभागवतस it's not of the person who is speaking here. So please hear. तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां, सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहा, सदा समुद्विग्न धियाम् असत्ग्रहा, हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम्, हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम्, वनं गतो यद् हरिमाश्रयेत, वनं गतो यद् हरिमाश्रयेत। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज को श्लोक का इसको बोले हैं, हमारे पास रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी बात बोले थे, और वो इस लाइन पे फोकस कर रहे थे, यद हरिमाश्रयेता, क्या करने को बोल रहे हैं। देखिए बीच वाली चीजें तो इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हरि के आश्रय लेने को मैं सबसे अच्छा मानता हूं, ये समझिएगा। अब इसके श्लोक के शब्द को समझिए, तत्साधु मन्ये, मैं उसको अच्छा मानता हूं। किसको? तो कह रहे हैं किन लोगों के लिए? तेरे देही नाम, सभी देहियों के लिए मैं उसको अच्छा मानता हूं। असुर बड़े, ओ बेस्ट अमंग द डीमंस, गाली नहीं दे रहा है अगर यहाँ किसी बात को हे असुरों में श्रेष्ठ, अरे हमको असुर बोल रहे हो, लेकिन वो खोज रहा है कि हम सबसे श्रेष्ठ असुर हैं भाई, हमारे लीनियज है इस तरह से। तो कह रहे कि हे असुरों में श्रेष्ठ, मैं उसको सबसे अच्छा मानता हूं। किन लोगों के लिए? देही नाम, जो देह को धारण करें, जो देखिए शब्द देखिए, सदा समुद्विग्न धियाम, जिनकी बुद्धि हमेशा उद्विग्न, डिस्टर्ब रहती है। काहे रहती है? असद गृहात, असद को पकड़ने के लिए। असद बोले तो जिसका स्थायित्व नहीं है, ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दुष्टों स्तस्त्वन योस् तत्वदर्शी भी। भैया ये दूसरे किसी को नहीं बोला जा रहा है, ऐसा नहीं कि कोई और हैं। यहाँ ये श्लोक हम लोग के लिए बोला जा रहा है। कौन देही नहीं है? कौन अपनी देह में नहीं सुन रहा है बैठ करके? सब तो देह धारण किए हुए हैं, अग्रीड। और जब हम देह धारण कर लेते हैं तो ये भावना आ ही जाती है। आप विचार कीजिए, कोई बच्चा यहाँ कोई व्यक्ति यहाँ पे है जो अपने बचपन में खिलौनों के लिए न रोया हो? वेदवाद नहीं, बताओ रोई कि नहीं रोई? याद? वेरी गुड आंसर, दिस इज एग्जैक्ट आंसर आई वांटेड टू हियर। याद नहीं है। मम्मी है आपकी यहाँ पे? आज पता नहीं है कि नहीं है। तो हम पूछते, आनंद लीला प्रभु आप बचपन में कभी रोए हैं खिलौने के लिए? इनको भी याद नहीं लगता है, याद ही नहीं। आई एम रियली लाइक दिस आंसर। राधा शर्मा माता जी, आप रोई कभी बचपन में? आपके पापा नहीं आए तो पूछते आप उनसे। हम तो एक बार रोए थे, कार नहीं मिली, कार नहीं मिली, कार नहीं मिली। वो अलग बात है, मिल गई तो फिर ध्यान नहीं दी, लेकिन सब बच्चे रोते हैं और उनकी टेंडेंसी रहती है उस
उस खिलौने को पकड़ के रखने की। ये बिल्कुल बचपने वाली बात होती है, बिल्कुल बच्चों जैसी बात। वो खिलौना हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन उसमें जब आसक्ति है उसमें उसकी वजह से बच्चा रोता है। आपने कभी बच्चों को कैसे खिलौने को पकड़ के रोते हुए देखा नहीं है? अब आप नहीं रोए, मैं मानता हूं सब प्रहलाद महाराज के अवतार हैं, लेकिन अन्य बच्चों को तो देखा ना। और वही टेंडेंसी आज हमारी बड़ेपन में हो गई है। घर के प्रति आसक्ति या एनी मटीरियल, किसी भी भौतिक पदार्थ के प्रति आसक्ति, बैंक बैलेंस, वह हमारी बुद्धि को सम्यक रूप से उद्विग्न कर देती है। इतना है और बढ़ जाए, ये कम नहीं हो, इत्यादि इत्यादि। और वो आपके कहने होने से होता भी तो नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी भौतिक वस्तु का स्थायित्व नहीं हो सकता। इसको उदाहरण समझिए, से बालू, आप लोग एक्सपेरिमेंट करना, बालू है, बालू को कस के पकड़िए और जितना कस के पकड़ेंगे वो आपके हाथों से फिसल के बाहर निकल जाएगी। उदाहरण समझ में आ रहा है? मैं एग्जाम्पल और दूंगा, वो क्लियर हो जाएगा। आपने सुना होगा कि ये बहुत पैसे वाले लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में होता है कि हम जवान बने रहेंगे, उसके लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। तो वो अपने शरीर में आ सकते हैं तभी ना, इज इट नॉट? वो मैंने सुना है, कोई एक व्यक्ति डांसर था, कुछ था, वो 150 साल जीना चाह रहे थे, लेकिन उसमें भगवान ने एक गायब कर दिया, 50 में मर गए। वो माइकल जैक्सन और समथिंग लाइक दैट। ही वांटेड टू, ही वाज प्रोक्लेम्ड कि हम 150 साल जिएंगे। अच्छा, एक तरफ मेरे को दे देना, बस 50 में मर गए। है ना, लोगों की जीने की बहुत लालसा है और वस्तुओं को पकड़े हुए। तो अब एक बात यहां से समझ में आ रही है कि अगर जिन वस्तुओं को हम पकड़े बैठे हैं वो हमको सुख नहीं दे रही हैं, तो अच्छा है ना कि उनको छोड़ें। ये स्वीकार है कि नहीं? जैसे इस समय आप लोग देखो, ये सब कहने की बात है, बचपन में सब लोग खिलौने के लिए रोए हैं। अब आप लोगों को याद भी नहीं है, क्योंकि उस आसक्ति को आप, उस आसक्ति वाली कॉन्शियसनेस को आप पार कर चुके हो, को पता भी नहीं चला कब बड़े हो गए। लेकिन अब हम, इनकी काउंसलिंग है, विवाद नहीं कि हम नाम नहीं रख रहे, लेकिन वो एक लड़का के में आसक्ति है, वो लड़का परेशान कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो अब वो बहुत परेशान है। तो एक्चुअली लड़का जो है, वो लड़का और जो माता जी है, इनका संबंध शाश्वत रूप से है, अनादिकाल से दोनों का संबंध चला आ रहा है, इसीलिए दुखी प्राणी। आप समझ गए ना मेरा कटाक्ष? और आप एक व्यक्ति यहां हाथ खड़ा कर दीजिए कि जिंदगी में कभी आप किसी एक व्यक्ति से बहुत परेशान नहीं हुए हो। वी आर ऑल इन दैट, हम सभी लोग हैं, किसी और को नहीं बोल रहे हैं। सदा समुद्विग्न, हम उस व्यक्ति को पकड़े हुए हैं या उस वस्तु को पकड़े हुए, इसीलिए दुख मिल रहा है, नहीं तो नहीं मिलता। अग्रीड? भाई ऐसा तो नहीं कि उस प्रभु जी के अलावा और कोई प्रभु जी तो नहीं कह सकते, उस लड़के के अलावा कोई और लड़का है ही नहीं दुनिया में, या लड़की है ही नहीं। इज इट नॉट? बट ये जो पकड़ने की भावना है, ये हमको दुख दे रहा है। वेरी वेरी अमेजिंग, वेरी अमेजिंग। सदा, और शब्द क्या है? सदा, सदा और समुद्विग्न, हल्का फुल्का टेंशन नहीं, बहुत टेंशन। अरे उसका घर बनाना है, ये करना है, वो करना है, ये बनाना, टेंशन पे टेंशन। मैं प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूं। हम आराम से किराए के मकान में रह रहे हैं। अब एक हम सुबह बता था, एक महाराज जी हमारे लैंडलॉर्ड के ही लड़के खड़े हुए थे, तो कह रहे हैं कोई घर बनाया। हमने कहा इन्हीं के घर में रह रहे हैं। तो कह रहे हैं, तुम्हारे बोले खरीद लो ये वो। मुझे याद है कि मतलब याद है, मैंने एक दिन में सोच रहा था कि अगर मकान बना लूं तो उसी टाइम टेंशन शुरू हो गई। रुको, बाद में अगले जन्म में भी नहीं। एज सून एज यू स्टार्ट डूइंग दैट, टेंशन शुरू। अब जिसका जो मन आए वो कहे अपने मकान में रहो, इसमें रहो, लेकिन एज सून, पहले बात तो कोई अपना मकान है नहीं किसी का, और जैसे ही आसक्त हुए आप फंस गए। आपने जिन लोगों ने भी बैंक में पैसे होंगे या कहीं इन्वेस्ट किया होगा, तो एक मन में आता होगा कहीं शेयर्स या जो भी वो डाउन हो गए तो। अब देख रहे हैं कि वो आसक्ति आपको दुख देती, वो चलिए क्या भक्त हैं तो थोड़ा कम देती है, लेकिन एक मैं आपको बहुत गंभीर बात बता रहा हूं। यदि श्रीमद् भागवतम को नहीं श्रवण करेंगे तो आसक्ति उधर बढ़ती जाएगी और उससे केवल दुख मिलेगा।
केवल दुख नहीं, ये मेरे व्यू, मेरे ओपिनियन नहीं है, ये प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। और आपको धीरे धीरे दिखने भी लगेगा कि हम केवल टेंशन प्राप्त करेंगे, कैसे चलेगा, अब तक तो चल गया, 60 साल तक तो चल गया, आगे कैसे चलेगा, आगे कैसे चलेगा। तो जब 60 साल चला लिया, 10-20 साल और जिंदा रहोगे, चल जाएगा, घबराओ मत, चल जाएगा। बट पीपल जस्ट टेक एंजाइटी। तो चलिए सोल्यूशन, प्रॉब्लम तो बताइए आपने, सोल्यूशन क्या है? कह रहे हैं हित्वा आत्मपातम, जो हित्वा मतलब इसको त्याग करके, हैविंग गिवन अप कंप्लीटली, आत्मपातम गृहमंद कूपम, जो घर अंधकूप के समान है उसको त्याग कर, वनम गतः यद हरिम आश्रय, वन को जाना चाहिए और हरि का आश्रय लेना चाहिए। अब आप समझ रहे हैं कि लगातार मैं इसको हाईलाइट क्यों किया हुआ हूं। देखिए, अगर कोई घर में रह रहा है और भगवान हरि का आश्रय ले रहा है तो उसको वन जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर घर में रहकर बस आसक्तियों में फंसा है, टेंशन नहीं फंसा हुआ है, तब उसको जरूर वन में जाने की आवश्यकता। अभी हमारे सामने ही श्री वल्लभा माता जी आ रही है, यस शी इज हियर मेरे पास। तो वो बता रही थी कि उनका मेरठ में बहुत बड़ा मकान था, सब बेच बूझ के अपना यहाँ पे रह रही हैं। हाँ है तो सही, एंड शी इज वेरी पीसफुल, चैंटिंग हरे कृष्ण। जीने के लिए बहुत बहुत कम चाहिए होता है, टेंशन लेने के लिए ज्यादा चाहिए होता है कि नहीं? हाँ, एक और माता जी ने, उनका तो नाम दूंगा मैं, कहाँ गई? एकांगी, हाँ यस दिख गई, एकांगी माता जी। ये आएंगे, प्रभु जी बड़ी टेंशन है। क्या टेंशन? प्रभु जी 400 गज का मकान है, अब किचन इतना दूर है कि मेरी तो पीपीटी होती रहती है भोग लगाने के लिए, मेरे शरीर में दर्द होने लगा। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, हमारे तो 50 गज में इधर से उधर जाओ, यहाँ से आवाज लग जाती है। अब आप समझ रहे हैं ना कैसे कैसे बड़ी बड़ी चीजें व्यक्ति को केवल टेंशन देता है। तो पॉइंट बहुत सिंपल है, आप अपने घर में रहिए स्थाने से था, लेकिन उसको वो जो ग्राह, जो पकड़ने की टेंडेंसी है, वो असत वस्तुओं में नहीं होनी चाहिए, भगवत संबंधी वस्तुओं में होनी चाहिए। ये सिंपल सी बात है। ओके, एक प्रश्न मेरा जरूर है कि गृह को अंधकूप क्यों कह रहे हैं? इस पे प्रकाश डालने के लिए इस कुएं में थोड़ा प्रकाश मारिए। क्या नाम है? क्या नाम आपका? श्यामजू माता जी, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। हाँ, क्या भाई घर को अंधकूप क्यों कह रहे हैं और इसमें प्रकाश क्यों आएगा? प्रभु जी, मेरी समझ से अंधकूप मतलब गहरा कुआं, क्योंकि जितना अंधा कुआं, गहरा कुआं नहीं, एग्जैक्टली अंधा कुआं जहाँ पे प्रकाश नहीं हो, जिसमें नहीं है। क्योंकि प्रभु जी जब गृहस्थ या जीवन होता है तो उसमें आपके जो लोगों का पालन पोषण करने में ही आपकी मति रह जाती है, और वो आपको भगवान के उससे विमुख करती है। तो वो भगवान प्रकाश है और अंधेरे की तरफ ले जाती है। इसको हमने श्लोक में कैसे ग्रहण किया था? श्रोतव्यादि निराजेंद्र निर्णाम संति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। तो सामान्यतः घर गृहस्थी में भागवत भगवदगीता की चर्चा नहीं होती। अब आप ये बताइए, विचार कीजिए कि जिस टॉपिक को आपने और मैंने कभी सुना ही नहीं, वो कभी मन में कौंधेगा? अच्युत शर्मा माता जी, फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में 2 शब्द लिख के हमको भेज दीजिएगा। तेरी ये क्या है? 2 शब्द तो है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स लेकिन नहीं, चलिए 6-7 शब्द बताइए। एकांगी माता जी को पता होगा, हम माता जी लोगों को पूछ रहे हैं, नहीं ना पता। रजत शर्मा प्रभु आए थे, रजत शर्मा नहीं, रजत आगे क्या हमको पता है, रजत प्रभु आए थे, ये आर्मी में है और इनकी पत्नी भी आई थी। तो हमने पूछा, भाई हमने पैरा एसएफ शब्द इस्तेमाल किया, तो इनके तो समझ में आ गई आर्मी में है, पैरा एसएफ का मतलब क्या था। कितने लोगों को पैरा एसएफ का मतलब पता है? दैट्स अ गुड वन। हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? पैरा एसएफ एक कौटल्य जहां पर वो पता कि डीआरडीओ में है, ठीक है। तो इट टॉक्स अबाउट ऐसा स्पेशल फोर्सेस ऑफ आर्मी। तो अब आप जो शब्द सुने ही नहीं हैं वो मन में कौंधेगा क्यों? इसलिए मैंने उदाहरण दिया, आपको क्लिक किया आपको। तो सामान्यतः घर गृहस्थी में, घर सामान वाली जो मतलब जो 3rd क्लास वाली होती है जो नॉर्मली उसी में रहते हैं लोग, 3rd 4th क्लास वाली, उसमें भगवान की बात कभी आती ही नहीं है। तो प्रकाश मिलेगा कभी? जैसे माता जी ने बिल्कुल सही बताया, भगवान प्रकाश है, कृष्ण सूर्य सम, माया अंधकार। दो अंधकार की ही बात करेंगे तो प्रकाश में कैसे जा पाएंगे? इसलिए वन में गए तो महाराज बड़ा अच्छा है, वन में जाके चरस नहीं पीना है जैसे कि लोग वृंदावन में भी आकर के चरस पीते हैं। मतलब कुछ लोग आप देखेंगे इधर
साइड में परिक्रमा मार्ग में, वैसे आपको प्रकाश नहीं प्राप्त होगा। या बंदर भी वन में रहता है, वस्त्र भी नहीं पहनता है, फल फूल खा के ही रहता है, लेकिन बंदरिया 12 रखता है। समझ में आ गया आपको? तो ये भी वृंदावन में आने का तरीका नहीं है कि भाई एकदम विरक्त रह रहे हैं लेकिन स्त्री संग को नहीं त्याग पा रहे हैं, अब स्त्री संग कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें समझ लेनी होगी कि मुख्य पॉइंट क्या है, सबसे अच्छी चीज क्या सीखी है, हरिम आश्रयेता। अब एक प्रश्न का, हरि का आश्रय कैसे लेंगे? भक्ति के द्वारा। ये तो समझते हैं हरि का आश्रय, बहुत अच्छा श्लोक हमको लगा, लेकिन हिरण्यकशिपु को पसंद नहीं आई। क्या बोल रहे हैं, फालतू बात बोल रहा है, ही डज नॉट लाइक इट। प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, हे असुर श्रेष्ठ दैत्यराज, जहां तक मैंने अपने गुरु से सीखा है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने क्षणिक देह तथा क्षणिक गृहस्थ जीवन, हम लोग का जीवन ऐसे ही क्षणिक है और उसमें भी कुछ पोर्शन ही तो हम लोग गृहस्थी में बताए हैं। जो जितना लेट उतना भाग्यवान। ठीक है, अपने अनुभव से बोल रहा है। क्षणिक देह तथा क्षणिक गृहस्थ जीवन स्वीकार किया है, वह निश्चय ही चिंताग्रस्त रहता है। अच्छा, ये आप केवल पढ़ रहे हो कि अपने आसपास देख भी रहे हैं? ये वायरस देख रहे हैं आसपास अपने, ये मकान ले लिया है, वहाँ प्लॉट बना लिया है, उधर ये बनाना है, उसकी शादी हो गई है, उसके बहन की बेटी के बच्चे की शादी तय करनी है, उसी में जीवन बीत जाता है। उसे कहो जब करना है, अरे टाइम कहाँ, मरने का टाइम नहीं है प्रभु जी, कहाँ आप जब करेंगे, यही सब बात। रेयरली आप किसी गृहस्थी में जो व्यक्ति फंसा हुआ है उसको सुखी देखेंगे आप, ये करना है, वो करना है, ऐसा वैसा। अग्रीड? ठीक है। वह निश्चय ही चिंताग्रस्त रहता है क्योंकि वह ऐसे अंधे कुएं में गिर जाता है जहां जल नहीं रहता। ये एक और मजेदार बात है, देखिए, अंधकूपम, ये मजेदार बात क्यों है? मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कुएं में गिरे और पानी मिले वहां पे, तो कम से कम पानी तो पिएगा। लेकिन अंधे कुएं में गिरे जहां पानी भी नहीं, तो बेचारा सूखा मरेगा, वो केवल वहां पर बिच्छू काटेगा। ये समझ रहे हैं आप लोग? जनरली आप कुएं का आज तक अगर समझोगे कि नीचे पानी भी होगा, ये कितनी गलती है। प्रभुपाद समझा रहे हैं, कुएं पानी नहीं है, प्यासे मर जाओगे। पानी भी नहीं है तो केवल और केवल कष्ट है, बस केवल कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। मनुष्य को चाहिए कि इस स्थिति को एक से पहले, मैं ये बस मेडिटेशन करने वाली बात है। क्या आप लोगों को ये दिख रहा है कि हमारे माता पिता अगर वो भक्त नहीं थे, या जब तक वो भक्त नहीं थे, वो इस प्रकार का जीवन जिए हैं? एंड यू शुड बी एबल टू सी इट। जब आप, भाई वो लोग अज्ञान में थे या जो भी कारण था, लेकिन वो देखे हैं और उनके पिताजी भी ऐसे जीवन बिता दिए। जब आप देखेंगे खुद से, जब खुद से देख पाएंगे, तब भक्ति में स्थिर बने। ऐसा हम जीवन नहीं जीने वाले। यहाँ केवल बोल करके छोड़ देंगे तो अलग बात है, फिर हमको नहीं पता कितना कोई ग्रहण करेगा। बट अगर आप ये देख पाए कि नहीं, उन्हें अपना केवल जीवन वेस्ट किया, दे हैव अटेन्ड नथिंग सब्सटेंशियल, तब समझ में आएगा नहीं भाई, हम अपना जीवन ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते, किसी के लिए भी नहीं कर सकते। मनुष्य को चाहिए कि इस स्थिति को त्याग कर वन में चला जाए। स्पष्ट अर्थ यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह वृंदावन जाए, जहां केवल कृष्ण भावनामृत व्याप्त है, और इस तरह वह भगवान की शरण ग्रहण करे। देखिए, वृंदावन जाए, लेकिन वृंदावन में भी भक्तों की संगत में आकर भगवान की भक्ति करे। ये अर्थ है, क्योंकि मूल बात क्या है? हरिम आश्रयेता। हरि का आश्रय भगवान के भक्तों की संगत के बिना असंभव, इम्पॉसिबल, वो हो ही नहीं सकता। आप यहाँ वृंदावन में भी देखो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हम बोल रहे हैं, बहुत से लोग आप देख रहे हो कि जो रह रहे हैं, लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि सब हरि का आश्रय ले रहे हैं। वृंदावन धाम का अपना प्रभाव है, वो लाभ है, वो ठीक है, लेकिन भक्तों की संगत नहीं कर रहे हैं, तो भक्ति में विजिबली प्रगति होते हुए नहीं देखते। मैं अपराध नहीं कर रहा हूँ धाम का, वो तो है, लाभ होगा उनको, सब कुछ है। इनका दिमाग लगातार पैसे में या लेकिन लोगों की चीटिंग आदि करने में भी लगा रहता है। तो मूल बात है वैष्णवों की संगति करना, चाहे आप कहीं पे भी रह रहे हैं, ठीक है। मनुष्य क्षणिक भौतिक देह धारण करने के कारण चिंताओं से युक्त रहता है। क्यों? क्योंकि शरीर को
तीन ताप को अनुभव करने के लिए बनाया गया है, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह शरीर के प्रति अधिक मोह ना करे, उसे चाहिए कि वह मुक्त हो। एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। मोह तो है लेकिन अधिक ना करे। कैच कर रहे हैं इसका मतलब? भाई हम लोग देह नहीं है, ठीक है, अब बुखार होगा तो मुंह में तो है भाई, शरीर का कुछ कष्ट अपने को प्रभावित करेगा, तो जो यथा योग्य है, जितना उचित है उतना कर ले। क्या मैं समझा रहा हूं? ऐसा नहीं कि आंखों में कीचड़ भरा रहे, नाक में कीचड़ भरा है, साफ शरीर साफ नहीं करे, ऐसा नहीं करना है। लेकिन अब लिपस्टिक लगाने का भगवान की ये भक्ति का अंग रह गया रेवती, इसको जोड़ा जाना चाहिए। इज इट नॉट? 64 अंग भक्ति में एक अंग और भी आना, 65th। हाँ, लिपस्टिक लगाना और आंखों के आगे क्या कहते हैं उसको, कहते हैं काजल। काजल लगाने से भगवान एकदम उसी को देखेंगे, इसने काजल लगाया, हम लोग भी लगाना शुरू करते हैं ना, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। देन कृष्णा विल लुक एट योर आईज वेरी नाइसली, ओहो ये तो कमल नयनी है, और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। हम लोग का क्या होता है, वो एक तिलक, भगवान देखते तिलक, तिलक लगाए कि नहीं, ठीक है, और महाप्रभु बोले सॉरी तिलक नहीं, कंठी, कंठी है कि नहीं और तिलक है कि नहीं, ठीक है, ये सही आदमी, उससे अधिक तो कुछ जरूरत है नहीं। आप कोई माता जी कहेंगे अरे प्रभु जी हम माता जी हैं, तो ये तो अधिक मुंह हो गया ना। फिर हमको तो हंसी आ रही है, एक डिवोटी माता जी आई और उनको वेदवादी को फोटो भेजी कि बाल उनका छोटा है तो अगले अलग से चोटी लगा ली उसका फोटो करके, तो ये अधिक मुंह हुआ कि नहीं हुआ? अरे कम से कम ऐसे ही शरीर नकली है, उसमें और नकलीपन हमको इतनी जोर से ऐसे आई, हमने कहा हम लोग तो बाल छिला, जितने वो भी छिला के रखते हैं और ये और बाल लगा रही हैं, मैं भी एक्स्ट्रा शिखा तो अब ये भक्त की स्थिति है, सोचिए। हाँ प्रभु जी हम तो ये माता जी है, हम तो मजाक बनाएंगे, हमको बताओगे तो हम बिना नाम लिए मजाक बनाएंगे कि जो भी है वो सुने या ना सुने, लेकिन अज्ञान को पे कुल्हाड़ी चलाना कर्तव्य है हमारा। इज इट नॉट इग्नोरेंस? ये तो नया फैशन देख लिया हमने इज इट नॉट? आप ये सब सोच रहे होंगे, लेकिन हम ये एक बात गंभीर है, आपका व्हाट्सएप स्टेटस शो करता है व्हाट आर यू कल्टिवेटिंग इनसाइड। बहुत बार, मेनी टाइम्स, व्हाट स्टेटस ही बोलते हैं ना, स्टेटस भी, और वो प्रोफाइल, यस प्रोफाइल फोटो, डीपी, हाँ डीपी। और इसको परम पूज्य भक्ति विश्राम माधव महाराज बोल रहे थे, एक्सटर्नल सिम्टम्स ऑफ योर इंटरनल कल्टिवेशन। जब अंदर से व्यक्ति बीमार होता है तो चेहरे पे दिखता है कि नहीं, परेशान होता चेहरे पे दिखता है। ऐसे अगर भक्ति अच्छे से कर रहे हैं तो वो बाह्य रूप से भी दिखाई पड़ेगा। हाँ, बीड बैग अगर आपके कुर्ते के कलर का है, देन यू आर नॉट थिंकिंग मच अबाउट चैंटिंग। डू यू अग्री? आनंद प्रभु, मेरा एक बात, मैं आपको नहीं बोला, आप तो मैं आपसे ओपिनियन ले रहा हूँ। मैं अगर मैच करा रहा हूँ कि मेरा कुर्ते का कलर का बीड बैग होना चाहिए, तो ध्यान माला पे है, चैंटिंग पे है कि बीड बैग के कलर पे है? और कहीं शास्त्र में लिखा है कि नीला बीड बैग। दिस इज ऑल इल्यूजन, यू नो, इट्स ऑल इल्यूजन, इट्स ऑल नथिंग टू डू विद भक्ति। बहुत अच्छी बातें हैं। अधिक मोह ना करे भाई, इतना देह का उपयोग करना है भजन में, तो इतना तो करना पड़ेगा ना कि आपको देह का ध्यान रखना है। एक्चुअली बहुत अच्छा बात महाराज बोले, परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज, अ पर्सन हु डज नॉट थिंक ही इज द बॉडी टेक्स केयर ऑफ द बॉडी मोर देन अ पर्सन हु थिंक्स ही इज द बॉडी। समझ में आया सबको? जो अपने को देह नहीं मानता है वो देह का अधिक ध्यान रखता है ताकि देह को भगवान के भजन के लिए उपयोग कर सके। यस, महाराज भी योगा करते हैं। इवन परम पूज्य निरंजन महाराज अपने लेक्चर में बोल रहे हैं, वो भी योगा करते हैं। परम पूज्य लोकनाथ महाराज भी करते हैं। व्हाई दे आर डूइंग इट? परम पूज्य राधानाथ महाराज बता रहे थे, प्रभुपाद यूज्ड टू स्पेंड 1.5 hours फॉर हिज हेल्थ, मसाज करवाते थे। क्यों? कि वो देह की धारणा में है नहीं, लेकिन देह का उपयोग करना। अधिक मोह नहीं होना चाहिए। थोड़ा है तो चलो कोई बात, इससे काम चला, लेकिन अधिक नहीं करना चाहिए। मुक्त होने की प्रारंभिक प्रक्रिया है जंगल जाना, अर्थात पारिवारिक संबंधों का परित्याग करके पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत में लग जाना। जंगल जाने का यही प्रयोजन है, अन्यथा जंगल केवल बंदरों तथा पशुओं का स्थान रह जाएगा। जंगल जाने का यह अर्थ कदापि नहीं है कि बंदर या हिंस्र पशु बन जाए। आप देख ही रहे हैं कि बंदर हैं,
एंड दे आर नॉट वेरी कृष्ण कॉन्शियस, दे डोंट लुक वेरी कृष्ण कॉन्शियस। अब जब इन बंदरों को हम देख रहे हैं तो हमको याद आ रहा है कि प्रेम कृष्ण प्रभु वो कुछ भक्तों को, भक्त नहीं, बहुत सारे भक्तों को BMS कॉलेज से लेके आए और बोले मैं प्रवचन करिए प्रभु जी। तो जहाँ पे कुशाला में समाधि है उसके बगल में एक लॉन हुआ करता है, अभी भी था, उस थोड़ा छोटा कर दिया कि बड़ा था। तो कैसे हम 150 व्यक्ति बैठे थे। तो आप समझ रहे, मान लीजिए मैं बैठा हूँ, आप लोग मेरे सामने बैठे हैं, पीछे एक पेड़ था, उसमें एक बंदर बैठा हुआ था। तो आया और बड़े गंभीरता से देख रहा था, ऐसा लग रहा है कि वो प्रवचन सुन रहा हो, लेकिन बस वो यही देख रहा था कहीं से कोई किसी का कुछ पार्सल हो तो हम उसको डिलीवर कर दें, तो छीन ले खा ले। और जब देखा कि कुछ किसी के पास खाने का नहीं, वहां चला गया चुपचाप। आई स्टिल वेरी विविडली रिमेंबर कि एक्सप्रेशन ऐसे थे बिल्कुल जैसे बहुत गंभीरता से समझ रहा। और परम पूज्य राधा गोविंद महाराज भी समझा रहे थे कि देखो वृंदावन का कोई सीनियर बंदर भी हो, एकदम वरिष्ठ बंदर हो, तब भी वह भागवत को नहीं समझ सकता, लेकिन मनुष्य जीवन में छोटा बच्चा भी हो वो समझ लेगा भगवान की बात। ये कितना बड़ा अंतर है, उसका उपयोग करना चाहिए। तो बंदर बनने के लिए नहीं जाना वृंदावन, ठीक है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि एकमात्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण की जाए और पूरी तरह सेवा में लगा जाए। वास्तव मनुष्य को जंगल जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अभी तो बोले जंगल जाना चाहिए, अब क्या बोल रहे हैं? तो एक पॉइंट लगा दिया हमने, क्लॉज। वास्तव मनुष्य को जो धर्म को संपादित करने के लिए समर्थ है उसको जंगल जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। संप्रति इस समय जिस मनुष्य ने अपना सारा जीवन नगरों में व्यतीत किया उसके लिए उचित नहीं है। कितना सुंदर देखिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जैसा कि प्रहलाद महाराज ने कहा है, हित्वात्म पातम गृहमंध कूपम, मनुष्य को सदैव पारिवारिक झंझटों में ही नहीं लगे रहना चाहिए। कितना अच्छा है ये बात, क्योंकि कृष्ण भक्ति के बिना गृहस्थ जीवन अंधकूप के समान है। ये व्यक्ति गिरे हुए हैं कूप में और इसीलिए देखिए ना पानी नहीं है उसमें, तो बेचारे बड़े दुखी है, खाने को भी नहीं मिल रहा है और पानी को भी नहीं मिल रहा है, बड़े दुखी हैं। अब एक बात थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, परिवार में हैं तो कुछ तो झंझट रहेगा, लेकिन केवल झंझट में नहीं रहना चाहिए। और आपको मैं एक बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं, आप लोग श्लोक देखो, याद करो, 18.56 है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मद व्यपाश्रया सर्व कर्माण्यपि सदा, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया श्लोक है स्पेशली गृहस्थों के लिए। सर्व कर्माण्य अपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रया मद प्रसादाद अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। सारे कर्मों को सदा करते हुए, सर्व कर्माणि भी सदा कुर्वाणो, सब ये हो गया, सभी कर्मों को सब पूरी तरह से करते हुए, घर परिवार के जितने भी हैं, लेकिन मद व्यपाश्रय, मेरा आश्रय लेता है। इसके 3 अर्थ हैं, दो, एक तो अच्छे से आश्रय लेता है, भक्ति करता है, दूसरा है भौतिक इच्छाओं से भी आकर आश्रय लेता है, और तीसरा भूल गया, 2 तो याद आ रहा है। तो मेरी कृपा से मत प्रसादात अवाप्नोति, मेरी कृपा से प्राप्त करता है क्या? शाश्वतम पदम अव्ययम। चक्रवर्ती बात कैसे समझा रहे समझिए। बेटी की शादी करवानी पड़ेगी कि नहीं, बेटे की नौकरी, बेटे की शादी, ये सब मतलब थोड़ी झंझट होते हैं। ये सब करते हुए भी अगर नाम जप कर रहा है, भगवान की कथा को सुन रहा है, जो कि भगवान के आश्रय लेने का तरीका है, तब भी भगवान की कृपा से भगवान की प्राप्ति करेगा। आप लोग, मैंने नंबर दे दिया, आप उसको देख लीजिएगा, 18.56, वेरी नाइसली। तो देखिए किस व्यक्ति का जीवन अंधकूप है, जिसने भगवान की भक्ति करी ही नहीं। ये बात है, ये भक्ति बड़ी प्रैक्टिकल चीज है। ऐसा नहीं है कि आप पूरा घर बार छोड़कर ही भक्ति करेंगे तभी भक्ति कर पाएंगे। कितने लोग यहाँ घर बार छोड़कर भक्ति कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है। सब लोग अपना संसार जो भी समेट कर साथ में सब लोग भक्ति करिए। जब माया में सब लोग साथ में जा रहे हैं तो भगवान के पास भी साथ में जाइए। इज इट ओके? लेकिन अगर ऐसे अवस्था में है कि व्यक्ति भक्ति कर ही नहीं पा रहा है, तब उसको उस स्थान छोड़ देना चाहिए। यदि कोई खेत में स्थित अंधे कुएं में गिर पड़े तो वह वहां वर्षों चिल्लाता रहे, किंतु न देख पाने के कारण कोई उसे बचाने नहीं जावेगा, न ही कोई समझ पाएगा कि वह चीख कहां से आ रही है। दिस इज अ वेरी वेरी, फोटो समझ गए ना? ये पॉइंट पे आप थोड़ा विचार और विजुलाइज कीजिए। दिस इज रियली वेरी हैवी। आप जरूर अपने किसी ऐसे भौतिकतावादी एक मित्र को या अपने किसी रिश्तेदार को जानते होंगे जो सुखी तो बिल्कुल नहीं है अपने भौतिकतावादी जीवन में, लेकिन उनको कोई सहायता करने वाला नहीं आ रहा है। और जो वह सहायता मांग भी रहे हैं, जो सोल्यूशन वो सोच रहे हैं, वो सोल्यूशन निकलता नहीं, वो और दुख में पड़ जाते हैं और फंसते चले जा रहे हैं।
अब मैं ये क्यों आपको हल्का सा ये मेडिटेशन कराना चाहता हूँ, ये विचार कराया कि देखिए आपको और मुझको बचाया गया है और हम लोग एक दूसरे को भी बचा रहे हैं। ऐसा नहीं क्योंकि अलग से कोई मसीहा आएगा। माय पॉइंट इज वी आर ऑल्सो हेल्पिंग ईच अदर टू रिमेन एनलाइटेंड। क्या इस सबको स्वीकार है जो मैं बोल रहा हूं यहाँ पे? हम एक भक्त को देख रहे हैं, अभी कुछ समय पहले उनकी शादी हुई, वो क्लास में आ रही हैं, जप कर रही हैं। ऐसा नहीं कि वो कुएं में गिर गए और ना, ऐसा नहीं है। ये कहीं नहीं लिखा है कि शादी हो गई तो भजन का लाइसेंस ही नहीं है। आनंद लीला प्रभु के एक मित्र हैं, उनका नाम क्या है, दुर्गा जी से कुछ नाम था ना, क्या नाम था उनका, देवी भागवत कुछ तो नाम था उनका। उनकी 2 शादियां हुई। पहली वाली पत्नी 3 दिन में मर गई शादी के, एंड आफ्टर सम टाइम ही मैरिड हिज सिस्टर। दैट्स हाउ लाइफ गोज ऑन। नाम क्या था, भूल गया मैं। एनीवेज 3 दिन में मर गई, मतलब कुछ ऐसे किए नहीं, वो अपने आप ही अपने लिखा ही होगा कि शादी के बाद मर जाएगी। तब तो लिखा है कि कुछ शादी के बाद जितने लोग हैं वो सब जो ब्रह्मचारी वही मरेंगे और बाकी कोई नहीं मरेगा। और फिर और उस समय भी जो जीवन में कष्ट हो रहा है, भाई हम तो जीवन में देखे, हम तो मतलब भक्ति के पहले वाला जीवन ओनली एंजाइटी 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 एंजाइटी। इसका कारण भी है बड़ा मजेदार, क्योंकि आपका कौन सा जीवन है, बस यही जीवन है, जो करना है बस इसी जीवन में करना है। इट्स लाइक अ स्मॉल फिश, उसी छोटे से एरिया में बस नाचते रहो। और उसमें भी कंपटीशन, जिन जिन लोगों के बीच में आप फर्स्ट आना चाहते हैं वो आपको नीचे खींचना चाहते हैं। क्रैब मेंटालिटी। सब लोग, एक बात भी आप नहीं काट सकते, सब लोग देख के आए। आप लोग भी देखते होंगे अपने इसमें जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं कितने एंजाइटी में रहते हैं। कभी कोई शायद सोचता हो कि सामने वाले का कैसे चलेगा, सामने वाले का कैसे पत्ता काटेंगे वो तो ठीक है, लेकिन कैसे चलेगा ये कोई विचार नहीं है। हाईली एनवियस, कष्ट पाता है। कभी कोई सोचता है बच्चा कि मैं कुछ डिमांड कर रहा हूं तो मेरी माँ को उससे कितना कष्ट होगा, मतलब मान लो वो नौकरी कर रही है, या पिताजी को कितना कष्ट होगा। तो ये बड़ी गंभीर बात है। और इस संबंध में बहुत अच्छी बात एक महाराज बोलते हैं, परम पूज्य बद्री नारायण महाराज कह रहे हैं कि देखिए आपको समझना चाहिए कि बहुत से लोग अपनी खिड़की के बाहर वेट कर रहे हैं कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की संकीर्तन आंदोलन का कोई व्यक्ति आएगा और उनको बचाएगा। लेकिन मैं इसको चेंज कर दिया। मैंने कहा कि देखिए बहुत से लोग अपने स्मार्टफोन में देख रहे हैं कि संकीर्तन आंदोलन का कोई भक्त आएगा और हमें बचाएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आजकल लोग खिड़की तो सबकी बंद ही होगी, लेकिन वो रील्स देखते रहते हैं। कहीं भक्त कुछ ऐसा पोस्ट कर दे तो उसको कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो सब लोग तो ऐसे, मोस्टली तो हमारे ग्रुप में सब ऐसे कनेक्टेड हूँ। मैं खिड़की से तो नहीं आया हूँ, मैं किसी के, सबके स्मार्टफोन से आया हूँ। दे बिकम कनेक्टेड। बट what you am trying to say is people are desiring happiness but they have no clue of happiness। और ऐसे ही उनका पूरा जीवन चला जाएगा। होगा ना, बहुत सारे लोग होंगे जो मर गए, आपके रिश्तेदार, भक्ति प्राप्त ही नहीं कर पाए। ऐसी दशा में मृत्यु निश्चित है। क्या समझे इसका मतलब? तो आप और मैं नहीं मरेंगे। क्या कहना चाहते हैं प्रभुपाद? कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति भक्ति को प्राप्त नहीं किया, उसका कर्मानुसार मरना और जन्म फिर प्राप्त करना वह निश्चित कट नहीं सकता है। ये बात है। इसी प्रकार जो लोग भगवान से अपने नित्य संबंध को भूल जाते हैं, वे गृहस्थ जीवन के अंधकूप में पड़े रहते हैं। उनकी स्थिति अत्यंत अनिष्टकारी है। वो सारे कार्य कर रहे हैं जो उनका नरक में स्थान फिक्स कर दे, एकदम फिक्स कर दे, कहीं कोई कंसेशन नहीं, एकदम फ्लैट मतलब बुक कर दे, यहीं जाके खूब वो, मतलब फ्लैट तो नहीं मिलता, सॉरी, कढ़ाई बुक कर दे, इसमें तला जाएगा, उनको अच्छे से एकदम फिक्स कर दे। ये तो हम अपने जीवन से बता रहे हैं ना कि अगर भक्तों ने नहीं पकड़ा, हमको पकड़ा होता तो हम जो चीज़ खा रहे थे उससे पक्का हम कढ़ाई में जाने वाले थे। हमको पक्का पता है, हम लोग वेरी क्लियर कि कहाँ जा रहे थे। क्लियर वो हमको तो नहीं क्लियर था, अब समझ में आ रही, बाप रे कढ़ाई से बचा लिए। भगवान बहुत कुछ है। वेरी गुड। प्रहलाद महाराज ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को चाहिए कि किसी प्रकार इस कूप का परित्याग करे तथा कृष्ण भावनामृत अपनाए और इस तरह भव बंधन से मुक्त हो जाए। तो अब यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त है। मैं कुछ बात बोलना चाहता हूँ, उसको आप लोग सुन लेना फिर जाना। मेरे ख्याल से कोई प्रश्न तो है नहीं, सबको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ बता सकते हैं परिक्रमा कैसे कहते हैं? मेरे को इस बारे में नहीं पता है, अब अगली बार बताएंगे। भक्ति स्वामी सिंधु क्लास में पूछ लीजिएगा।
अभी हम यहाँ नहीं बताएंगे, हम कुछ और बोलना चाहते हैं। ये तो हो गया, इसको यहाँ रोकते हैं।